Dear friends, welcome to my channel Positivity with Geeta Iyengar. Do you worry? Have you heard of being worried? Have you seen people worrying? Or you can say, अरे भाई, I don't worry at all. अरे ये तो हमेशा चिंता करती रहती है बेकार में, और बार बार ये बात सुनने में आता है, this person is worrying, that one is not worrying, he's worrying too much. Have you seen that? Have you noticed this kind of thing? एंड वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, ये स्वाभाविक है, चिंता करना स्वाभाविक है. अब एक माँ है, अगर उसके बच्चे टाइम पे स्कूल से नहीं आए तो व्हाट हैपन्स? यू वरी, अरे मेरे बच्चे क्यों नहीं आए, या आपका सैलरी, योर इनकम हैज़ नॉट कम दैट डे, देन यू वरी. और इफ़ यू डोंट हैव अ जॉब यू वरी, अरे, और इवन इफ़ यू हैव अ जॉब यू वरी कि कल को अगर मेरा जॉब चला जाएगा तो मैं क्या करूँगी, वो भी वरी होता है. घर में कल खाना मिलेगा कि नहीं, वो वरी होता है. अरे बारिश आ जाएगी तो क्या करूं, छाता लेके जाऊं कि नहीं. दिस इज अ काइंड ऑफ अ कांस्टेंट वरी विच वी ऑल आर फेसिंग ऑल द टाइम. देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु विल से आई एम नेवर वरीड एट ऑल. देयर इज नथिंग रॉन्ग, इट्स पार्ट ऑफ योर इमोशन. डिफरेंट इमोशंस वी हैव, जैसे गुस्सा आता है, रोना आता है, हंसी आती है, उस तरह से चिंता भी आती है. लेकिन आने के बाद उसको जाना होता है. मुसीबत तो तब आती है कि आ तो जाते हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेते, तब बीमारी हो जाती है ये चिंता. कोई भी चीज़, अब सारा दिन हंसते रहोगे तो लोग कहेंगे ये पागल है, सारा दिन रोते रहेंगे तो कहेंगे कि शी हैज़ गॉट सम मेंटल इश्यू. तो सिमिलरली इफ़ यू कीप ऑन वरिंग एंड वरिंग एंड वरिंग एंड नो अमाउंट ऑफ एडवाइस, नो अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन कैन क्योर यू, then you have to go to a therapist. Because normal लोगों में जब वरी करते हैं तो क्या होता है, अब देखिए, your heart will beat faster, BP will go up, headache आएगा, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी. एंड वरी से और कुछ फ़ायदा तो नहीं है. यू कीप ऑन वरिंग. कब टीवी में जब न्यूज़ देखते हैं तो बुरा न्यूज़ देखते हैं, अरे वॉर हो गया, इसने उसको अटैक कर दिया, तो कितना भी काम आदमी हो, he will have some concern. He says, I'm going to pray now for the well-being of the people. That is natural. That kind of worry. मेरे लड़की 6 बजे आने वाली थी कॉलेज से, 9 बज गए, क्या हुआ? That is concern. And once the child comes, that concern goes away. And again next day अगर ऐसा हुआ तो फिर से आता है. This kind of worry is ongoing. ऐसा नहीं कि आज वरी कर लिया कल नहीं. ये तो होता है, ये हमारे साथ, जैसे हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, वैसे हम लोग चिंता भी करते हैं, लेकिन ये चिंता भी चली जाती है. प्रॉब्लम तो तब होता है कि ये चिंता आपके शरीर से नहीं जाती, आपके मन से नहीं जाती, और ये चिंता एक निशान छोड़ जाती है. इट्स काइंड ऑफ व्हेन यू वरी अ लॉट, दैट यू गेट माइग्रेन, you get diabetes, you get ulcers, you get all kinds of problems you should never have thought of. See, worry is a very powerful thing, a negative thing. But if you are worried and you are going to do something about it, that is great. इसे पता नहीं क्यों ये ऐसा क्यों हुआ, तो let me go and find out what happened, why my child didn't come, what happened. Instead of doing that, if you just sit at home in your stand in your balcony or in your gate, near the gate, and keep on worrying, वो नहीं आई तो वो नहीं आएंगे. तो जस्ट वरिंग विदाउट टेकिंग एनी एक्शन is going to really harm you. Not only that, some people have a problem of hypochondriac, बार बार सोचते हैं कि I am not well. अगर डॉक्टर के पास जाएंगे एंड डॉक्टर सेज नो, योर रिपोर्ट इज़ फाइन, यूर ऑल राइट, सेइंग नो, इवन दो द रिपोर्ट इज़ फाइन, I am not all right, and they keep worrying about themselves, and all the time in their conversation it's only about their sickness, their disease. At that time you realize what is not there really becomes a part of you. अभी कई लोग बोलते हैं कि मेरा पेट दर्द हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और जब प्रॉब्लम नहीं होता आपने उसको क्रिएट किया है. And when you create that problem, it becomes so much part of you that you start imagining, and it really happens. That's why we say we have to heal, we have to be positive. कुछ नहीं है तो कुछ करो. अगर सर दर्द है तो कुछ करो. क्यों आया है? आपने शायद खाना ठीक से नहीं खाया होगा, जल्दी सोए नहीं होंगे, या अननेसेसरली आपने you have got over concerned about something which was not necessary. This is part of everybody. All of us belong to that category. But somehow we have to come out of it.
Or are you going to suffer from high BP, diabetes? Name any of the symptoms that we come across. They have come. BPP, most of the time we have seen BP comes out of stress. And suppose there are times when you come across a person who is so negative, who talks, who irritates you and provokes you to such an extent that जो calm आदमी होता है वो भी irritate होके फिर उस finally that day if you check his BP, it will be very high. That's why the doctor says, I'm not going to check your BP if you have come with a fight or a quarrel. But these things happen, and you have to learn to not only cope up with it, handle it, stress को address करो और उससे बाहर निकलो. तो ये नहीं होता. और कई बार थेरेपी के पास जान, यू हैव टू गो, यू हैव टू फाइंड आउट कि मैं क्यों ऐसी हूँ, वाई आर माई सो ऑल द टाइम वरी. जॉब है फिर भी आपको लगता है कि अगर कल मेरी जॉब से निकल. देर आर पीपल यू नो आई हैव सीन हु हैव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, 25 साल हो गए काम करते, और आज भी वो पूछती है पता नहीं कल को अगर ये जॉब नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी. एंड ठीक है अगर उसने बोल दिया और आगे बढ़ गई, नहीं, ये उसके जहन में ही बस जाता है इतना. इट बिकम्स सो मच पार्ट ऑफ हर और हिम that you also get fed up when you listen. She's saying, oh, this person will talk about money or talk about job insecurity or talk about worrying about things which is not necessary at all. So we have to do, we are masters of our destiny. We have to find out, why am I worrying? And by worrying, is it going to solve my problem? What am I doing about that worry? Am I doing anything? If that worry is persistent, then I am a sick person. I have to get myself treated, go for therapy. But some people will not go because they love to remain sick, they want to remain in that situation because that is their what is called as comfort zone. Unko usi mein rehna hai. They love to say that I am not well, I have got problems, I am suffering, I am alone. They feel very comfortable in that uncomfortable zone, keeping themselves in that. It is their own problem. So if they don't want to do that, nobody can help them. But if you find anybody in your house and your friends or anywhere, please try to help them. Try to see that if counsel and get them out of it, because it's very dangerous to that person. He is suffering from kind of things which nobody can solve. Only he can solve it, or maybe that person should go out, keep him or herself busy, do things which they like, take a hobby, read a book, or watch a nice comedy, or you can do yoga, meditation, reading. There are a lot of activities which they can do so that their mind goes away from this feeling of worrying which has become a part of them. So worry, I have seen, many people I have seen very close to me, I could not imagine how they would worry for everything, every day. That person lived for so many years all the time worrying. Remove worry and she is not that person at all. And you always wonder, why is this person worrying? Maybe there's extreme insecurity. So friends, handle your worry, address your worry, don't live with worry, get rid of it, and every day you will worry but come out of it and life will be wonderful. So thank you once again for watching my channel. See you next time with another topic. Bye till then. Take care.